नमस्कार प्रिय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, इसकी वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 3 नादान दोस्त। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे प्रश्नों का जो हल आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं नादान दोस्त के प्रश्नों के आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कहानी से। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। केशव और श्यामा दोनों सुबह सुबह अंडों को देखने के लिए कार्निस पर पहुंच जाते थे। अंडों को देखकर उनके मन में कई तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके सवालों के जवाब देने के लिए कोई नहीं था। माँ सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। प्रिय बच्चों, आगे प्रश्न 2 को देखते हैं। केशव ने श्यामा के चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि केशव और श्यामा को चिड़िया और उसके बच्चों की बहुत चिंता थी। वे सोचते चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। बच्चों ने चीथड़े, टोकरी इसलिए रखी ताकि चिड़िया और उसके बच्चों को धूप से बचा सके। केशव और श्यामा ने दाना पानी मंगाकर कार्निस पर इसलिए रखा ताकि चिड़िया को दाना पानी लाने के लिए बाहर न जाना पड़े। बढ़ते हैं आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? इसका उत्तर आपको लिखना है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन ये उनकी नादानी थी क्योंकि वे बच्चे थे और उन्हें पता नहीं था चिड़िया के अंडे को छूने से अंडे खराब हो जाते थे और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती, इसलिए चिड़िया सभी अंडों को गिराकर उड़ गई। बढ़ते हैं आगे कहानी से आगे। इसके तहत प्रश्न 1 को देखते हैं कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि केशव और श्यामा यह सोचते चिड़िया के बच्चे बाहर कब आएंगे, कितने दिन में बड़े होंगे, चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगी, क्या उन्हें समय से खाना मिल पाएगा, चिड़िया और उनके बच्चों को धूप भी लगती होगी। इस प्रकार केशव और श्यामा ने कई अनुमान लगाए। अगर हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम भी यही करते, लेकिन माता पिता से एक बार अवश्य बात करते। बढ़ते आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न 2। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ से पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर इसलिए आए क्योंकि उन्हें चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की चिंता थी। वे दोनों चिड़िया और उसके बच्चों की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए दोनों दोपहर में माँ के बिना बताए बाहर आए। माँ के पूछने पर किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी ने भी बताया तो उन दोनों की पिटाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं कि प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इस प्रश्न का कि उत्तर छोटे बच्चे भी दे सकते हैं। इसका शीर्षक बचपन, नन्ही शरारत, भोला बचपन आदि शीर्षक इसके अन्य हो सकते हैं। अब आगे ही अनुमान और कल्पना के प्रश्न। इसका 1 नंबर प्रश्न, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चाएं, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो केशव और श्यामा की माँ उन्हें बाहर नहीं निकलने देती, उन्हें सर्दी और बरसात से बचा कर रखती। अगर केशव और श्यामा बाहर नहीं आते तो उन्हें चिड़िया और उसके बच्चों के बारे में पता नहीं चलता और ना ही चिड़िया और उसके बच्चों के साथ ऐसा होता। प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 को देखते हैं कि पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो प्रिय बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि केशव और श्यामा के द्वारा चिड़िया के बच्चों को छेड़े जाने पर चिड़िया डर गई और वहाँ से चली गई। उन्हें लगा कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद उन्होंने
कहीं ऐसी जगह देखी होगी जहाँ वे सुरक्षित रह सके और अपना नया घोंसला बना सके। प्रिय बच्चों, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 3 को देखते हैं कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि तो ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है जैसे कि बचपन में छोटी छोटी और नई चीज़ों के प्रति आकर्षण होना संभव होता है। हम किसी भी नई चीज़ को देखकर उत्सुक हो जाते हैं। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाएं और चीज़ों को अच्छे से तैयार कर रखा हो तो उन चीज़ों को देखकर कितना प्यारा लगता है। मन में ऐसा होता है जैसे ये सारी चीज़ हैं और अपने साथ ले आए। हमारे यहाँ भी एक बार कबूतर को लाया गया जिसे देखकर मन में उसके साथ रहने की और उसका ख्याल रखने का उत्साह होता था। उसको समय पर पानी पिलाना और उसके साथ खेलना, उसी के साथ सो जाना सब बहुत अच्छा लगता था। जब उसे घर पर लाया गया तब वह बहुत छोटा सा लगता था। धीरे धीरे बड़ा होने पर एक दिन वह चला गया। हमने उसका नाम स्वीटू रखा। हमें कई बार उसकी याद भी आती है। बढ़ते हैं आगे प्रिय बच्चों, भाषा की बात। इसके तहत प्रश्न 1, इसको सर्वनाम के बारे में। जैसे श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रखना प्रिय बच्चों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम की जो है परिभाषा है। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस दे रखा है, इसके नीचे सेंटेंस को पढ़ करके आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे क्या करनी है, रेखा खींचनी। तो इसका उत्तर आपको सेंटेंस को अच्छे से इसमें पढ़ना है। अब इसका उत्तर है कि जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ कहाँ है। जैसे यहाँ पर उन्होंने के नीचे आपको लगाना है और उनकी की जगह आपको रेखा खींचनी है। आगे है उसने, यहाँ पर मैं और आप, मुझे। इस प्रकार जो है आपको इनके नीचे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं, आपको अंडरलाइन करना है। अब सर्वनाम और भेद। जैसे उन्होंने, इसका जो है सर्वनाम का भेद है अन्य पुरुष, उनकी अन्य पुरुष पुरुषवाचक, उसने अन्य पुरुषवाचक, मैं उत्तम पुरुषवाचक, आप मध्यम पुरुषवाचक, मुझे उत्तम पुरुषवाचक। इस प्रकार प्रिय बच्चों आपको कंप्लीट करना है। तगड़े बच्चे मलाईदार सब्जी बड़ा अंडा। अब प्रश्न 2 है, तगड़े बच्चे मलाईदार सब्जी बड़ा अंडा। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना, यानी कि विशेषता बता रहे हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे या बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। अब इसका क देखते हैं कि पुराना, हेमा का खिलौना पुराना है। काला कमीज, रमन ने काला कमीज पहना हुआ है। ग, लंबी दाढ़ी, पार्क में लंबी दाढ़ी वाला इंसान जा रहा है। नई कार, अशोक ने नई कार ली। इस प्रकार साथियों इसको जो आपको पूर्ण करना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 4, केशव ने झुंझलाकर कहा। तो यहाँ पर ऊपर लिखे, यहाँ पर जो है इन वाक्यों को आपको प्रिय बच्चों अच्छे से समझना है। बढ़ते हैं आगे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण का काम करते हैं, क्योंकि ये बताते कि कहने, बोलने और उठने से क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों को विशेषण होने की पहचान तुम भी अक्सर ठीक आते हो, पहले आते हैं। अब तुम इन 5 क्रियावाचक विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे अभी अपने पढ़ा है ना, झुंझलाकर। तो सीता ने राधा को झुंझलाकर कहा, क्या वह उसके साथ बाजार जाएगी? जैसे बनाकर, वह खाना बनाकर बाहर जाएगी। घबरा कर, रोमा चूहे की आवाज़ से घबरा कर भाग गई। टिका कर, अशोक दीवार से सिर टिका कर रो रहा है। और गिड़गिड़ा कर, बच्चा गिड़गिड़ा कर रो रहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपको कुछ विशेषण हैं आपको पूर्ण करने हैं इनके अर्थ। अब प्रश्न 5 है, जो यहाँ पर आपको प्रश्न 5 को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रश्न 5, थोड़ा अच्छा से आपको पढ़ना है। इसका उत्तर हम सीधा प्रश्न 5 का देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, आपको उत्तर देखना है, अच्छे से इसको नोटबुक में करना है। तो उत्तर को देख लेते हैं कि उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बजे चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला, कहिए क्यों? क्यों? भूख लग गई है ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़ रहे हैं और भूख न लगे
तुझे तो केवल इसलिए बुलाएं कि जरा अपनी कॉपी मुझे दे दे, देखे तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भी भय होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या करना था, आपको जितने भी हैं ये वाक्य, इसमें विराम चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। जैसे ये जितने भी लगे हुए ना, जैसे ये आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। इस वाक्य को अच्छे से पढ़ करके, ये यहाँ पर जैसे मोटाराम वगैरह सब खोमचे ये वाक्य दे रखे हैं, इसके ऊपर ये सारे के सारे विराम चिन्हों का प्रयोग इसमें आपको करना था। इसे देख करके यहाँ पर प्रश्नवाचक है, यहाँ पर अल्प विराम है, जैसे इस प्रकार आपको जो है इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए ये सेंटेंस को पूर्ण करते। अब है कुछ करने की। यहाँ पर जैसे गर्मियों या सर्दियों में तुम्हारी लंबी छुट्टियाँ होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसा बीतता है, अपने बुआ या किसी और को पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। तो यहाँ पर जो है आपको अंतर्देशीय पत्र लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, एड्रेस आएगा, एड्रेस को आपको लिखना है। अब आदरणीय मामा जी की सादर प्रणाम, मैं यहाँ पर परिवार के साथ अच्छे से रह रहा हूँ, आशा है कि आप भी ठीक होगी। मेरे यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। मैं सुबह 5 बजे जाग जाती हूँ, फिर सैर करने के लिए भी जाती हूँ। सैर से लौटकर आराम करने के बाद स्नान करती हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद पढ़ने के बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद खेलने के लिए जाती हूँ। रात को सब एक साथ खाना खाते हैं। मेरी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीत रही। आप सभी को सादर प्रणाम, जवाब जरूर देना आपके पति जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है जो आपकी छुट्टियाँ कैसे बीत रही, इसका जो मामा जी को पत्र लिखा गया है, ये आपको देख करके इसको पूर्ण करना है। तो प्रिय बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 के जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक हैं, इसके जो पाठ 3 है, जो नादान दोस्त, इस 3 नंबर पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप को संपूर्ण वीडियो कक्षा 6 के हिंदी विषय के सारे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ जाकर उनका आप अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।